तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था टेंस की हिंदी पहचान को कैसे याद रखते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी पहचान को कैसे याद रखें, टेंस की अंग्रेजी पहचान को कैसे याद रखें, है ना। और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो कुछ मतलब नहीं निकले आपका देखने का। तो आप लोग अगर 9th 10th 11th 12th या किसी भी क्लास में या आपसे टेंस नहीं बनते या अंग्रेजी पहचान याद नहीं तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से याद रखना है ट्रैक के माध्यम से। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। जे प्रेजेंट के लिए हो गया, जे आपका पास्ट के लिए हो गया और जे आपका फ्यूचर के लिए। यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे आप प्रेजेंट लिख दोगे, जे प्रेजेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर आप पास्ट लिखोगे और यहाँ पे आप फ्यूचर लिखोगे। आप सभी लोग जानते हैं कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। टेंस के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं और प्रत्येक के 4-4 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के फिर 4-4 प्रकार होते हैं ना। लिखते चलो आप लोग साथ ही में। ठीक है। तो यहाँ पे 4 लाइन और खींच लेते हैं, मतलब इसके 4 खंड बना लेते हैं, 1 2 और यहाँ पे जे 3 और 4। ठीक है ना। थोड़ा और ऊपर करके खींचे यहाँ पे, है ना, ज़्यादा हो जाएगा, वैसे जगह कम रह जाए। यहाँ इतना चाहिए, चलो 1, इसको थोड़ा और ऊपर कर दें तो यहाँ से 2 हो गया आपका। और यहाँ से आप कर लो 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको खंड बना लेने हैं। और यहाँ पे पहला प्रकार लिखना है आपको इंडिफिनिट। इंडिफिनिट लिखोगे आप। यहाँ पे लिखोगे आप कंटीन्यूअस। यहाँ लिखोगे आप परफेक्ट। यहाँ लिखोगे आप परफेक्ट कंटीन्यूअस। अच्छा भैया एक बार और आप लोग सुन लो, अभी लिखना बंद कर दो। ठीक है, एक बार सुन लो, हिंदी पहचान साथ में बता दें आपको हम इसी में। देखो प्रेजेंट की बात जब भी होती है बेटा तो वाक्य के अंत में हाय आता है। क्या आता है? हाय आता है। तो यहाँ पे हम बेटा लिख लेते हैं हा, हाय, हूँ, हे। हाय आएगा, मतलब इसमें मात्रा बदल दो आप और कर्ता के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। अगर लड़की है तो ती है ना, उतना। और अगर बहुवचन है तो हे आएगा लास्ट में, एक है तो हाय आएगा लास्ट में। यहाँ पे पास्ट में बेटा वाक्य के अंत में था आता है। जब भी हम पास्ट की बात करते हैं था, थी, थे, है ना, इस तरीके के शब्द मिलते हैं। फ्यूचर में आप देखिएगा तो यहाँ पे गा मिलता है बेटा, गा गी गे मिलेगा आपको। कब मिलेगा आपको? जब आप फ्यूचर की बात करोगे, चाहे वो फ्यूचर का कोई भी प्रकार हो। सुनो, यहाँ पर फ्यूचर का कोई भी प्रकार हो आपको क्या मिलेगा? लास्ट में गागी गे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ जाना, चाहे वो बेटा फ्यूचर इंडिफिनिट हो तो भी गागी आएगा लास्ट में, गाय आएगा लास्ट में। चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो तो भी गाय आएगा लास्ट में। चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो तो भी गाय आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो भी बेटा गाय आएगा लास्ट में। तो आप समझ सकते हो, कभी भी आपको गा लिखा मिलता है लास्ट में तो आप समझ जाना कि कौन सा टेंस है जो फ्यूचर का है। और अगर आपको कभी था लिखा मिलता है लास्ट में तो आप समझ जाओगे सर जी पास्ट टेंस का है। अगर हा मिलता है लास्ट में लिखा तो समझ जाओ क्या कहा है जी, प्रेजेंट का। ठीक है ना, समझ गए जो पहचानने का तरीका। अच्छा, आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस कैसे पहचानना है ना। आसानी से पहचान जाओगे आप, है ना। हाय आएगा तो प्रेजेंट है, था आया तो पास्ट है, गाय आया तो फ्यूचर है। हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा इसमें इंडिफिनिट में क्या आता है। अगर प्रेजेंट है और इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो हाँ तो होगा, लेकिन इंडिफिनिट में क्या होगा? तो इंडिफिनिट बेटा ता होगा, ता ती ते होंगे। ठीक है ना। तो पहचान बन जाएगी बेटा ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान बन जाएगी ता है, ती है, ते है। ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ बेटा रहा होता है, रहा, रही, रहे, रहा, रही और
रहे। पहचान बन जाएगी बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार यहां से देखो यहां पर आएगा बेटा चौका, क्या आता है चौका, चौका, चुकी और चुके, है ना, इस तरीके से। तो आप कह सकते सर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी पहचान हम आप लिख सकते कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिख सकते। यहाँ भी बेटा यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो रहा आएगा, यहाँ पर रहा, रही और रहे, है ना। तो पहचान बन जाएगी रहा है, रही है, रहे हैं के साथ बेटा समय दिया होता है। जब रहा है, रही है के साथ समय दिया होता है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते। आया समझ में, हो जाएगी हिंदी पहचान यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। केवल आपको थोड़ा जे बस याद रखना, ऊपर के जे शब्द तो नीचे के जे शब्द, है ना। थोड़ी बड़े से डिब्बा बनाना, उसमें आ जाना चाहिए, है ना, सब चीज आ जाए। अब हम अंग्रेजी पहचान की बात कर लेते हैं, है ना। और पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम कैसे पूरा लिखना हिंदी पहचान। आज हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी पहचान को कैसे लिखना उसको देखो आप लोग। हम बेटा प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करें तो इसका जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बेटा जो साधारण वाक्य हम जब बनाते हैं तो इसमें मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है ना। और जब हम नकारात्मक बनाते हैं और प्रश्नवाचक बनाते हैं, जब हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक बनाते हैं बेटा तो यहाँ पे सहायक क्रिया बेटा डू और डज आ जाती है, डू और डज आ जाती है। और आपका मुख्य क्रिया से एस या ई एस हट जाता है, ठीक है ना। क्या आ जाती है सहायक क्रिया, जब हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक बनाते हैं तो सहायक क्रिया डू और डज आ जाती है और यहाँ से मुख्य क्रिया से एस ई एस हट जाता है। लिखो नहीं, थोड़ा समझ लो अभी, ठीक है, फिर लिखना, थोड़ा समझ लो फिर हम बता रहे, 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो क्या करोगे, साधारण वाक्य में बेटा डू डज नहीं होता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो इसमें डू डज नहीं आएगा, सीधा लिखोगे आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ, है ना। वह खाना खाता है, ही ईट्स द फूड, है ना। उसमें डू डज, अगर मैंने कहा मैं खाना नहीं खाता हूँ तो मैं कहूँगा सर आई डू नॉट आई ईट द फूड, आई डू नॉट ईट द फूड। अब हम सहायक क्रिया डू ले लेंगे बेटा, जब नेगेटिव बोलना है तो सहायक क्रिया लेके बोलना है और साधारण बोलना तो जे सहायक क्रिया लेके नहीं बोलना, केवल मुख्य क्रिया में एस ई एस लगाना। और आप लोगों को पता है मुख्य क्रिया में एस ई एस कब लगाएंगे बेटा, जब एक वचन होगा। सीधा सा याद रखो, जब करता एक वचन हो तो एस ई एस लगाते हैं और आई के साथ आई के साथ एक क्या लगता है, एस ई एस नहीं लगता एक वचन होने के बाद। अब उसकी कहानी है बेटा कि पर्सन होता है ना, थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ एस ई एस लगाते हैं, तो उसको बना के पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में तो आई, साधारण वाक्य में एस ई एस लगा होता मुख्य क्रिया में और नकारात्मक और प्रश्नवाचक में सहायक क्रिया डू डज आ जाती है और मुख्य क्रिया से एस ई एस हट जाता है, ठीक है ना, फिर नहीं लगाते। अब हम आते हैं बेटा यहाँ पर इस वाले की पढ़े, हाँ इसकी पढ़े अपन लोग, है ना। इसका होता मेन वर्ब का बेटा पास्ट इंडिफिनिट ना, पास्ट इंडिफिनिट मेन वर्ब का बेटा इसमें साधारण वाक्य में। अब तो ये 2 बात से थोड़ी अलग से डिफिकल्ट, इसको अच्छी समझ लो। साधारण वाक्य में बेटा क्या करते हैं, इसमें मेन वर्ब में बेटा सेकंड फॉर्म होता है, कुछ नहीं होता। जब हम पास्ट इंडिफिनिट का साधारण वाक्य बनाने जाएंगे तो मुख्य क्रिया का सेकंड रूप होगा। जैसे बेटा गो का बेंट होता है, गो का बेंट होता है, राइट का रोट होता है ना। तो इस तरीके से हम क्रिया का सेकंड रूप लिख देंगे और तो साधारण वाक्य जब बनाएंगे और कोई सहायक क्रिया नहीं होगी उसके साथ। लेकिन जैसा ही बेटा हम नकारात्मक वाक्य बनाना शुरू करेंगे, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, तो आप किसी बताएं हम मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा तुरंत और सहायक क्रिया डेट आ जाएगी। जब हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाना शुरू करेंगे तो मेन वर्ब में जो सेकंड फॉर्म है ना तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और सहायक क्रिया डेट आ जाएगी, ठीक है ना। क्या जाएगी, सहायक क्रिया डेट आ जाएगी, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है आपको। बाकी इसका तो बेटा सिंपल है, इसमें हमेशा बेटा क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और सहायक क्रिया विल और शैल होती है, विल और शैल होती है। और सुन लो, एक वचन के साथ विल और बहुवचन के साथ शैल लगाते हैं, ठीक है। तो याद रखो सीधा सीधा थोड़ा भी, है ना। और डिड का प्रयोग बेटा सभी वचन के साथ करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग, एक सहायक क्रिया तो है ही है, अब चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, है ना, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डिड का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे देखो जे बहुवचन के साथ लगता डू बेटा और डज एक वचन के साथ लगता, है ना, जे लगता बहुवचन के साथ और आई के साथ, ठीक है।
इतना ध्यान रखो। चलो अब अपन लोग शुरू करते हैं। ये तो होगा, इसको याद रखना, ये थोड़ा अलग है ना, बाकी तो बहुत सिंपल है। आपसे बता देखो यहाँ पर अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो इसमें बेटा सहायक आती है एज, एज एम और आर आती है, एज एम आर आती है, ठीक है ना। और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है बेटा, बाज वर्ब होती है। पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है, बाज और वेयर होती है ना, या वर्ब बोलते इसको। इसकी होती है बेटा विल बी। देखो यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीका याद करने का, इसी को उतारना है तुम्हें, इसी को उतारना, केवल बी जोड़ना है इसके बीच, इसके साथ, है ना, विल बी और शैल बी। ये आपकी हो गई काय की फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एजएमआर, देखो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एजएमआर, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस की वाज वर्ब और फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल बी शैल बी, है ना। तो जो अच्छा एक बात कॉमन याद रखो, जो परीक्षा में पूछा जाता है, इन सब में बेटा जहां भी कंटिन्यूअस लिखा है वहां क्या हो, क्रिया का, क्रिया में मुख्य क्रिया में आईएनजी होता है। देखो जो कंटिन्यूअस है ना, जहां जहां कंटिन्यूअस लिखा होगा जिस लाइन में, उस पूरी लाइन की सीध में आप मेन वर्ब में आईएनजी आएगा। तो आपसे बताया, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो मुख्य क्रिया में आईएनजी होगा बेटा, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो तो भी मुख्य क्रिया में आईएनजी होगा, चाहे बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो तो भी मुख्य क्रिया में आईएनजी होगा ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसी तरीके से बेटा जब परफेक्ट वाली लाइन में मुख्य क्रिया में तीसरा रूप होता है, क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा बेटा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो, चाहे पास्ट परफेक्ट की बात हो, चाहे बेटा फ्यूचर परफेक्ट की बात हो, है ना। जब भी परफेक्ट आता है बेटा तो मुख्य क्रिया कौन सा रूप होता है, तीसरा रूप होता है। अब हम इनकी सहायक क्रिया की बात कर लें, तो इसकी सहायक क्रिया होती है बेटा हैज और हैव। क्या होती है, हैज और हैव होती है। इसकी क्या होती है, इसकी होती है बेटा हैड, ठीक है ना। इसकी होती है विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, ठीक है ना, शैल हैव, ठीक है। और देखो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसके लिए तो आपसे बताया हमें, अब देखो यहाँ कंटिन्यूअस आया ना, यहाँ कंटिन्यूअस आया तो इस लाइन में भी मेन वर्ब में आईएनजी होगा, इस लाइन में भी मुख्य क्रिया में आईएनजी होगा। देखो यहाँ पर लिखेंगे मेन वर्ब में आईएनजी, यहाँ भी बेटा मेन वर्ब में आईएनजी, और यहाँ भी होगा आपका मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना। देखो यहाँ कंटिन्यूअस लिखा सो इस लाइन में आईएनजी है, यहाँ लिखा रहा कंटिन्यूअस, इस लाइन में भी पूरे में आईएनजी आएगा मुख्य क्रिया के साथ, और इसमें परफेक्ट है सो मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म होगा। केवल अलग से इनका याद रखना है, आपको सीधा याद रखना है तुम आप लोग, चाहे कंटिन्यूअस किसी भी का हो, कंटिन्यूअस किसी भी टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सब में मेन वर्ब में आईएनजी है ना। और परफेक्ट की बात करें तो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो तो भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो तो भी मेन वर्ब का तीसरा रूप होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अपन लोग यहाँ नीचे आया तो कंटिन्यूअस लिखा है, तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो भी मेन वर्ब में आईएनजी होगा, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो भी मेन वर्ब में आईएनजी होगा, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो भी मेन वर्ब में आईएनजी होगा, है ना। अब इनकी सहायक क्रिया की बात करें बेटा, इसी को उतारना अपन को नीचे, इसी को खिसका दो, हैज और हैव तो आएगा ही बेटा, हैज और हैव तो आएगा ही, इसके साथ बीन भी जुड़ जाएगा, बस हैज हैव के साथ क्या करना, बीन जैसी जोड़ दोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया बन जाएगी, है ना। और यहाँ भी बेटा इसके साथ भी बीन ही बस तो जोड़ना है आपको, क्या जोड़ना है, बीन बस जोड़ना इस, हाँ इसमें भी बेटा विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और, है ना, यहाँ लिखेंगे हम शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। आसान है कि नहीं है। अच्छा, और एक बात का याद रखना बेटा, इसमें क्या होता है, सेंस फॉर का प्रयोग होता है। क्या का प्रयोग होता है बेटा, सेंस और फॉर का प्रयोग होता है इस वाली लाइन की पूरे टेंसों में, है ना। यहाँ भी आप सेंस फॉर लिखोगे, सेंस और फॉर, निश्चित समय के लिए सेंस और निश्चित समय के लिए फॉर, है ना। यहाँ भी लिख लेना बेटा सेंस और फॉर, ठीक है। और हम एक एक से सारे टेंसों को पढ़ेंगे, इस तरीके से आपको अपने माइंड में इस टेबल को बिठा के रखना है और याद रखना, ठीक है ना। एक बार और देख लो अच्छे से, आसान तरीका है। देखो कभी भी आपको जो परीक्षा में पूछा जाता है, सुनो अब मेरी बात, लिखो मत अभी, है ना। वो आपसे बेटा पूछता है
वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस लिख देगा। अगर कहीं भी आपको सहायक क्रिया बेटा एज एम आर मिलती है तो खाली स्थान में आईएनजी वाली मुख्य क्रिया भरना। अगर वहां पे गो लिख के देगा वो कोष्टक में, तो उसमें गोइंग लिख देना और भर देना पूरा, उसमें गो का गोइंग लिख देना। आप कब भरोगे? जब आपको एज एम आर मिलेगा तो गोइंग लिखोगे, और जब आपको बेटा हैज हैव मिलेगा तो गो को गोन लिखोगे। समझ जाना, इन सहायक क्रिया के अकॉर्डिंग आपको मुख्य क्रिया को भरना होता है, ऐसा आता परीक्षा, ठीक है ना। और देखो, और यहाँ पे भी देखो, जब बाज बार मिलता है तब भी आपको आईएनजी लगाना है मुख्य क्रिया में। अगर बाज बार मिलता है तो आप क्या करोगे? मेन बार में आईएनजी लगा लोगे, ठीक है ना। यहाँ विल भी सेल भी मिलता तो भी मेन बार में आईएनजी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो हैज है मिले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेड मिले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, बेल है वो सेल है मिले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सुनो, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर हैज बी या हैव बी मिलता है तब भी बेटा मेन बार में आईएनजी लगा देना आप लोग, है ना। हेड भी मिलता तो मेन बार में आईएनजी होगा। यहाँ पे बेल है बी और सेल है बी फिर भी आईएनजी होगा। इस तरीके से बेटा अपना जो पूरा टेबल होगा अंग्रेजी पहचान का आपको दिमाग में रखना है, 2-4 बार घर में लिखना और उसका प्रयास करना। इसी के साथ हिंदी पहचान भी इसमें लिखी गई है थोड़ी सी, उसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते, ठीक है ना। जी पूरी टेंस का मतलब सार है जी। अगर आपसे जी टेबल बनाते बनने लगी तो टेंस खत्म, आप मतलब आपसे कोई भी टेंस का भी पूछे आप तुरंत बना सकते हैं ना। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।